सर, सुशासन की सरकार की बात करते हैं, वादे आप करते हैं, तमाम घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन कैसे आश्वस्त करेंगे जनता को कि बिहार में गोलियों का राज खत्म हो जाएगा? देखिए पूजा जी, आप जिस घटना की चर्चा करें, राजकुमार राय की हत्या कल हुई है, पटना में हुई है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो पहले कि राजकुमार राय कौन थे। राजकुमार राय जमीन व्यवसायी थे और आरजेडी के नेता थे। राजकुमार राय की बहन ने आज कहा है, शीला राय ने कहा है कि इस घटना के पीछे जो भी साजिश है वो साजिश हमें पता चल रहा है, और उनके हिसाब से चूंकि राजकुमार राय राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे, इस वजह से ये घटना हुई। पुलिस अपनी काम कर रही है। आपने इससे पहले प्रोमो में बताया कि 2025 की मैं आपको आप ही के द्वारा मैं बता देना चाहता हूं, गोपाल खेमका की हत्या होती है पटना में, पारस हॉस्पिटल में अपराधी की हत्या अपराधियों द्वारा होती है, लेकिन हमारी सरकार 100 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ती है और जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। पूजा जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज दिल्ली के नोएडा में हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि बिहार में आप दिल्ली से चल के और बिहार के 38 जिला में कहीं घूम कर आ जाइए, रात के 12 बजे एक भी आपराधिक घटना नहीं घट सकते हैं। जो घटना घट रहे हैं वही बता रहा हूँ, जो घटना घट रहे हैं वो निजी घटना है, सामूहिक क्राइम बंद हो चुका है। और मैं एक बताना चाहता हूं, 2005 तक राबड़ी देवी जी की सरकार थी। 2005 का आंकड़ा देखेंगे तो 3786 हत्या होती है, और 2024 की देखेंगे तो 2748 घटने होते हैं, यानी कि 30% जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी अपराध का संख्या बिहार में घटा है। संख्या घट रही है। देखिए, पिछले 3 साल के स्टेटिस्टिक्स अगर बिहार के उठा करके देखें तो वो कमोबेश 2800 पे टिकता है। अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखें तो 28,000 हत्याएं हो रही हैं पूरे देश में, जिसमें बिहार में मात्र 10% हो रही हैं। मैं माननीय प्रवक्ता जी की बात से सहमत होता, लेकिन क्या 10% हत्याएं होना भी एक्सेप्टेबल है आज की तारीख में, जब भारत इतना बड़ा गणतंत्र है और इतनी बड़ी शक्ति बन रहा है विश्व में? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी प्रदेशों से तो बहुत कम है, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है। तो 18 साल से जब आपकी सरकार किसी ना किसी तरीके से सत्ता में है तो ये नंबर नीचे क्यों नहीं आ रहा है? एक भी क्राइम की घटना होगी तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सर, आप ये कहें कि चुनावी रंजिश है, आप कहें कि सामूहिक हत्याएं या सामूहिक अपराध खत्म हो गया, एक भी हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे। पूजा जी, क्या होता है ना कि किसी का इलाज होता है और हम इलाज कर रहे हैं। इलाज 2 तरीके होता है। माननीय नीतीश कुमार जी होम्योपैथी से इलाज कर रहे हैं। एक इलाज होता है एलियोपैथिक, एक होता है होम्योपैथिक। होम्योपैथी में जी वही होम्योपैथी का इलाज में क्या है ना, हम जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। और 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और उन अपराधियों होम्योपैथी वाला इलाज चल रहा है। मुझे हंसी आती है कि चोर ये कहे कि मेरे घर में खाने को दाना नहीं था इसलिए मैंने चोरी की। ये रीजन ये है, अपराध नहीं है। ये अपराध की परिभाषा गिनाने लगे। एनसीआरबी का डाटा है कि 2015 से लेकर के अब तक बिहार हत्याओं में नंबर 2 पर है, और नंबर 1 पर, हाँ नंबर 2 पे राहत हो सकती है इन्हें कि नंबर 2 पे नंबर 1 पर नहीं है। लेकिन बिहार, मैं कह रहा हूँ, मैं ये इसके अलावा कह क्या सकते हैं कि इलाज कर रहे हैं, चुनावी रंजिश है, ये जवाब इनको देना पड़ेगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। बिहार में से इस टाइम सरकार नहीं है। बिहार में हिंदू मुसलमान का मेरी माँ को गाली दे दी, बेचारगी का एजेंडा फिट करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन बिहार ये चाहता है कि युवाओं को रोजगार मिले, वोट का अधिकार मिले, वोट चोरी ना हो और महिलाओं की सुरक्षा हो, बिहार में हत्याएं ना हो, बिहार में सभी को सरकार की आई हुई योजनाओं का फायदा मिले। बिहार ये चाहता है। बिहार यही चाहता है। देखिए, सर्वप्रथम तो किसी चाहे एक की जान जाती है चाहे 10 की जाए, बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है, ज्वलन मुद्दा है। और ये ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं, चुनाव सर पे होते हैं, तो ऐसी घटनाएं अमूमन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर और दावे, खासतौर पे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की भी सरकार रही हो, दावे करने से पहले 10 मरतबा सोचना चाहिए। आप बोले सुशासन राज आ गया, एक बढ़िया कुशल, निश्चित बात है आपने अच्छे काम करे हैं, लेकिन अगर अपराध आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो तो देखिए जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि इस हत्या के पीछे कौन है और कैसे मौत के घाट उतारा गया। तो लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि जनता के पास बहुत गलत संदेश जाता है, क्योंकि जनता जो जनार्दन कहलाती है और अपना जनादेश देती है, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाती है। बड़ी उम्मीदें होती हैं उसकी कि यहाँ पर उनके अच्छे दिन भी आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था
में सुधार होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी निर्मम हत्या होती है तो बहुत ही ये चिंता का विषय है। यहाँ पर अपेक्षा ये करी जाएगी कि पहले तो इंसाफ मिले, साथ में यहाँ पर राजनीतिक दलों को एक मंच पे आने की आवश्यकता है, क्योंकि बातें बोलनी चुनावी मैदान में बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बड़े वादे कर दे, घोषणाएं कर दे, अपना संकल्प पत्र दिखा के, लेकिन अमल कितना होता है ये गौरतलब है। ये इसमें बड़ी बात है। पूजा जी, चाहे नेता की हत्या हो चाहे आम जनता के लोग की हत्या हो, उसकी निंदा करते हैं, हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा जब चुनाव आते हैं तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे पश्चिम बंगाल है या फिर बिहार है, अपराध ऐसा बढ़ जाता है जैसे कि शांत सो वह इंसान एक जग गया है। क्यों होता है, क्यों कैसे होता इंसान है? नहीं, उसको दानव कहेंगे। इंसान तो फिर भी इंसान ही रह गए, तो दानव प्रभु ही। मैं समझ चाहता हूँ, हाँ ऐसा लगता है कि कोई दानव जाग गया हो और गरीब जनता को या फिर नेताओं को निशाना बनाकर हत्या करते हैं। ये कौन लोग हैं, ये हमें सोचने का विषय है। सरकार कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, लेकिन किसी की जान ना जाए। चुनावी रंजिश वाली बात पर आप इत्तेफाक रखते हैं? कह रहे हैं कि चुनावी रंजिश की वजह से ऐसा होता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्या एक भी हत्या एक्सेप्टेबल है बिहार में? मैंने वही कहा है, चाहे नेता की हत्या हो चाहे आम नागरिक की हत्या क्यों ना हो, वो निंदनीय हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब चुनाव का माहौल होता है तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दानव जग जाते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकारें विपक्ष में होती हैं उनके साथ ताना बाना होता है, ये मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अपने घर को मतलब इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? भाई अपने घर को कौन उजाड़ेगा? मेरे अपने घर को, मैं घर का मुखिया हूँ, क्या मैं घर को उजाड़ दूंगा? उजाड़ेगा वही जो घर में नहीं हो, बाहर है जो लोग जो जवाब है। मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूं कि सरकार अगर जो ये नहीं खोल पा रही है कि हत्या किसने की, सरकार अगर ये नहीं बता पा रहे हैं कि दोषी कौन है, और उनके समर्थन के लोग खड़े होकर यहाँ कहते हैं कि इसमें विपक्ष के लोगों का, यानी कि जो आरजेडी या कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका हाथ बता रहे हैं। अगर सरकार दूध का दूध, मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते इस बात को कहता हूं, ये बार बार हमारे पे आरोप लगाते थे 2014 से पहले, घोटालेबाज। हमारा एक भी नेता जेल नहीं गया, और बल्कि सारे घोटाले के आरोपी, सारे घोटाले के आरोपी। जनता क्या कह रही है? हाँ, एक सेकंड सर, आ रही हूँ क्या? जेल पे नहीं है, बेल पे हैं। घोटालों में कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, अजीत पवार पे सवाल पूछो। अजीत पवार। मान लिया मैंने आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। और आपने बोला इलेक्शन के समय में, भाई साहब सुन लो, पहले बोलना बहुत आता है आपको, मेरे को मालूम है। इलेक्शन के समय में ही विपक्षी पार्टी के लोग बोले नहीं? ये पक्षियों के हैं, विपक्षियों के नहीं है। पक्षियों के लोग हैं, पक्षियों विपक्षी के पार्टी हैं। के। अच्छा, जैसे राहुल गांधी कहते हैं हम पक्षियों को नौकरी देंगे, ये पक्षियों के नेता हैं, विपक्षियों के नहीं है। सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे ना? बिल्कुल पूछने चाहिए। जैसे कि अब बिहार में है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर कमी है तो उसका जवाब भी सरकार को ही देना पड़ेगा। और हमारे आर्टिकल 21 में जो हम लोग बताते हैं हमें स्वतंत्र रहने की और हमें जीने की आज़ादी है, तो उसका ध्यान भी जो हमारे इस समय प्रेजेंट में सरकार है उसका राइट है। लेकिन इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि जो ये तत्व आते हैं, जो ये कि इलेक्शन से पहले पॉपअप होते हैं, इनके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो इस समय सरकार बिहार में है उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी जो ये न्यूज़ में भी चल रहा था, इनकी एक फैमिली रंजिश है, क्योंकि ये जमीन का लेन देन का काम करते थे। उनकी सिस्टर ने भी अपने चैनल पे आके बोला कि मुझे मालूम है कौन है, लेकिन मैं उसे पब्लिकली नहीं बोल सकती। अगर मुझे 24 घंटे में यहाँ नहीं मिला तो हम धरना देंगे। वो उनकी बात जायज़ है, क्योंकि उनके परिवार की क्षति हुई है, तो उनको सरेआम गोलियां मारी जा रही है, घसीटा जा रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना किसी भी तरीके से। देखिए, जैसा कि एक और सज्जन ने यहाँ पे कहा था कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में बहुत लंबी हिस्ट्री है चुनावी रंजिशों की और चुनावी हिंसा की, लेकिन ये हिंसा कहीं शुरुआत होकर के किस लेवल पे पहुंचेगी ये नहीं पता। इसलिए जो इस समय सरकार है, प्रश्न तो उसी से पूछा जाएगा। निश्चित तौर पे प्रश्न तो पूछे जाएंगे, प्रश्नों का जवाब भी पूजा जी दिया जा रहा है। कांग्रेस के मित्र कह रहे तो बिहार को इलाज की जरूरत है। बिहार को इलाज की जरूरत नहीं है, बिहार के अपराधियों को इलाज की जरूरत है, जो कि हमारी सरकार कर रही है। कब देंगे इलाज? पूजा जी, 20 साल से हमारी सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में। आप एक भी अपराधी ऐसा बता दीजिए, या तो अपराधी सलाखों के पीछे है, या तो न्यायालय ने जिसको जमानत दिया है वो जमानत पर है। लेकिन जितनी घटनाएं घटी, चाहे वो खेमका जी की घटना हो, चाहे वो रामानंद यादव की घटना हो, शिव महतो की घटना हो, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता शिवदत्त शर्मा जी की हत्या की घटना हो, सारे अपराधी सलाखों के पीछे है और सरकार कृत संकल्प है कि एक भी अपराधी दौड़ा कर गोलियां क्यों चलाई जा रही है सर?
पूजा जी क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, गोलियां क्यों चलाई जा रही है? पूजा जी, जो राजकुमार राय की जो घटना घटी है, जो हत्या हुई है, वो जमीनी कारोबारी थे और वो निजी अस्पताल जगह में था। जो गोली चली उसका वो क्या? 100 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए। वो अपराधी ने अपराधी की हत्या की थी और अपराधी 100 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे। मैं बिल्कुल भी इसमें बहस में नहीं घुसना चाहता, लेकिन तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ जवाब देना चाहता हूं। ये भाजपा के मित्र ये कह रहे हैं कि सारे अपराधी या तो जेल में हैं या बेल पे हैं। फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, एनसीआरबी जो सरकारी एजेंसी है, उसके आंकड़े में हत्या में उत्तर प्रदेश 2015 से नंबर 1 क्यों है और बिहार नंबर 2 क्यों? ये कहते हैं कि एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये कहता हूं, मौलाना अजहर मसूद आतंकी को भारतीय जनता पार्टी कंधार छोड़ करके आई थी, वे भी तो हमारे दुश्मन थे, वे भी तो अपराधी आतंकी थे। ये कहते हैं कि जेल में या बेल में, फिर मौलाना अजहर मसूद को वहां कौन छोड़ करके आया था जहाज में? ये सबसे बड़ा सवाल है। पूजा जी, पहले इनको बोलिए एनसीआरबी का डाटा को ये चेक करे। एनसीआरबी का डाटा 2022 में है, 2022 के बाद आया नहीं। 2022 के डाटे के हिसाब से उत्तर प्रदेश कौन से पायदान पे, शायद आपको पता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं और जो घटनाएं घट रही है, बुलडोजर हो चाहे न्यायालय के तहत जो घटनाएं घट रही हैं, और बिहार की बात हम कर रहे हैं। बिहार आज जो 2005 का बिहार था, 2005 के बाद से 20 वर्षों का बिहार जो है ना, सुशासन बाबू के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बिहार के अपराधी सलाखों के पीछे है। उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो जेल के अंदर है या जमीन के अंदर है। बुलडोजर वाला उत्तर एक्शन प्रदेश, बिहार में थोड़ा कम नजर क्यों आता है? देखिए, अपराधियों के वहां तो जमीनों पर बुलडोजर चल जाते हैं, यहाँ पर आज मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन मॉडल देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ऐसा चलाया जा रहा है कि यूपी में जो बिहार में हत्यारों पर चलेगा बुलडोजर? बिल्कुल चलेगा, हत्यारों पे भी चलेगा, और जो भी क्राइम में शामिल होंगे, किसी भी दल का व्यक्ति हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई पुलिस सुशासन करेगी। है अभी? निश्चित तौर पे सुशासन है। मैं तो कह सुशासन रहा में अगर एक भी हूँ गोली पूजा चली जी, तो आप सुशासन किशनगंज की कटिहार बात कहीं भी रात के 12 बजे घूम कर आ जाइए। देश की राजधानी का हाल चैलेंज कैसा है? करता हूँ, एक देश भी की, आ रही व्यक्ति हूँ, एक सेकंड। देखिए, अपराध अपराध होता है। सरकार कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई हो, शासन किसी का हो, अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो राजकुमार उर्फ आला राय की हत्या हुई है, वो राधोपुर से चुनाव लड़ना चाहते, निर्दलीय। राधोपुर पारंपरिक सीट जो है वो आरजेडी की है, लालू परिवार की है। ये बहुत बड़ा मैटर है। इस पे सरकार को, प्रशासन को ध्यान दे करके इसका संपूर्ण न्यायगत प्रक्रिया के अंतर्गत निराकरण करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया चालू करके इसका निराकरण जरूर करना चाहिए, अपराधी पकड़ा जाए। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जिम्मेदारी जाएगा, किसकी है ये बताइए? देखो, जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की है। और देखिए, हम तो सुशासन एक है बात, ये? सुशासन बिल्कुल है। आप पीछे लालू राबड़ी सरकार देखिए, नीतीश कुमार सरकार की तुलना कीजिए आप।